डायनामिक केबल के स्टॉक के बारे में देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया रैली पिछले एक साल में आई है। और अगर पिछले एक साल में देखेंगे तो इस स्टॉक ने अराउंड अपने इन्वेस्टर को 120% के रिटर्न अभी बना के दिए। पिछले 3 साल में देखेंगे तो 115% के, और पिछले 5 साल में देखेंगे तो 98% के CAGR से रिटर्न अपने इन्वेस्टर को दिए हुए हैं। सो दोस्तों, ये स्टॉक जो है वो क्यों इतना रैली दिखा रहा है, आखिर इसके कंप्यूटर के साथ में ये स्टॉक जो है वो क्यों आगे है, क्यों ऊपर है, और उसके साथ साथ क्या है इसके ग्रोथ प्रोजेक्शन, क्या है इसके ग्रोथ ड्राइवर्स, फ्यूचर में क्या प्लान है, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, लर्निंग है तो अर्निंग है। चलिए कुछ नया सीखते हैं। सो दोस्तों, ये स्टॉक जो है वो रैली क्यों दिखा रहा है, इसके लिए हमें यहाँ पे कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट देखने होंगे। उससे से हमें बहुत अच्छा आइडिया आएगा कि आखिर क्या वजह है जो कि बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा है। देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे सितंबर 2023 की बात की जाए तो 154 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू था, जो कि बाय सितंबर 2024 में बढ़ के 234 करोड़ हुआ है। यानी यहाँ पे अगर देखें तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 9% के थे, वो बढ़ के अराउंड 12% के यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आया है। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे तो सेल्स में, रेवेन्यू में अराउंड 53% की ग्रोथ है, पहली बात। दूसरी बात अगर देखेंगे तो कंपनी का डाउन लाइन यानी नेट प्रॉफिट में देखेंगे तो यहाँ पे 5 करोड़ का जो कि लास्ट ईयर रेवेन्यू था वो बढ़ के यहाँ पे अराउंड 14 करोड़ हुआ। यानी 300% से यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है। यानी समझ सकते हैं, रेवेन्यू जस्ट ओनली 50% से बढ़ा है और यहाँ पे प्रॉफिट देखेंगे तो यहाँ पे 300% से बढ़ा है। यानी कंपनी के पास ऑपरेटिंग लेवरेज है। यानी यहाँ पे अगर रेवेन्यू उसकी जिस हिसाब से बढ़ रहा है उससे ज्यादा कंपनी का यहाँ पे नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है। बिकॉज ऑफ दोस्तों, जैसे ही कंपनी का यहाँ पे जो सेल्स बढ़ता है ना, उसके हिसाब से कंपनी के फिक्स जो एक्सपेंसेस है वो नहीं बढ़ते, सैलरी नहीं बढ़ती है, उनके जो मशीन के डिप्रिसिएशन है वो नहीं बढ़ते, उनका रेंट हो एंड वॉट एवर सॉन जो है वो नहीं बढ़ता है। उसकी वजह से ऑपरेटिंग लेवरेज जो है इस कंपनी को मिलते हुए दिख रहा है, पहली बात। और अगर कोई कंपनी ऑपरेटिंग लेवरेज अक्यूमुलेट करती है, दैट इज अ गुड थिंग फॉर दिस बिजनेस इन द फ्यूचर। दूसरी बात दोस्तों, अगर इसके पेयर्स के साथ में अगर इसकी कंपैरिजन की जाए ना, स्पेशली जो लार्ज पेयर है, यहाँ पे देखिए पॉलीकैब की बात की जाए ना, तो पॉलीकैब की बात की जाए तो देखिए यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू जो है ना बाय सितंबर 2023 से, जो कि 4218 था, वहां से बढ़ के 5400 हुआ। यानी 30% की ग्रोथ तो यहाँ पे आई है। कहाँ पे? सेल्स पे ग्रोथ आई है। लेकिन अगर इसके मार्जिन पे देखें ना, कॉम्प्रेशन आया देखिए, जो कि 14% के मार्जिन लेके चल रही थी बाय लास्ट ईयर, वो अभी 11% के मार्जिन पे आई है। और यहाँ पे सेम इम्पैक्ट जो है वो आपको डाउन लाइन पे, यानी यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी देखेगा, नेट प्रॉफिट अराउंड ऑलमोस्ट फ्लैट चल रहा है। सो दोस्तों, इसमें क्या हुआ है, पॉलीकैब में इसको ऑपरेटिंग लेवरेज जो है वो नहीं मिला है। यानी सेल्स तो ग्रो किया है 30% से, लेकिन यहाँ पे डाउन लाइन में या फिर बॉटम लाइन में उसका इम्पैक्ट लाना वो पॉसिबल नहीं हुआ। बिकॉज ऑफ दोस्तों, ये जो कॉपर की प्राइसेस जो बढ़ी है ना, उसका एक बड़ा इम्पैक्ट इसके ऊपर आया। दूसरी बात, अगर दूसरा प्लेयर जो है उसका कॉम्पिटिटर केईआई इंडस्ट्रीज के बाद साथ में अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे देखिए केईआई के बारे में देखेंगे तो जब सितंबर 2023 में 1945 करोड़ का यहाँ पे जो रेवेन्यू था वो बढ़ते हुए कंपनी का यहाँ पे रेवेन्यू जो है वो बढ़ा है। देख सकते हैं हम यहाँ पे कि रेवेन्यू कंपनी का बढ़ा है बाय सितंबर 2024 800 का यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ा है। यानी रेवेन्यू तो 70% का जो है वो ग्रोथ हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पे बॉटम लाइन पे आते हैं तो इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं हुई जिस तरह से यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है। देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे मार्जिन जो है वो भी फ्लैट होते हुए दिख रहे हैं। सेम सिनेरियो आपको यहाँ पे फिनोलेक्स में भी देखने को मिलेगा। फिनोलेक्स की अगर बात की जाए तो फिनोलेक्स ये भी एक उसका कॉम्पिटिटर है। ये हालांकि ये B2C बिजनेस है जो कि डायरेक्ट कंज्यूमर को देते हैं। हालांकि इसमें इनका मार्जिन जो वो ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन हो रहा उल्टा है। जो कि यहाँ पे देखिए बाय सितंबर 2023 जो कि 1200 करोड़ का है। और यहाँ पे अगर ग्रोथ की बात की जाए तो ग्रोथ हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रोथ तो हुआ है इनका भी जो, लेकिन जस्ट ओनली 10% की ग्रोथ हुई है। लेकिन अगर बॉटम लाइन में देखें तो 165 ग्रोथ हुई है 10% की, लेकिन यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो यहाँ पे डिक्लाइन है। देखिए 165 से 146 करोड़ तक यहाँ पे डिक्लाइन है। सो दोस्तों, ये रीजन है कि इस कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। हालांकि ये कंपनी डायनामिक केबल जो है वो B2B में काम कर रही है और तभी भी इसको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलते हुए दिख रहा है। पहली बात, अगर कंपनी के ग्रोथ के बारे में बात की जाए ना तो कंपनी ने अभी तक जो है वो 21% के CAGR से यहाँ पे केबल सेगमेंट में यहाँ पे ग्रोथ दिखाई है। 25.7% के CAGR से यहाँ पे EBITDA मार्जिन में ग्रोथ दिखाई है। और यहाँ पे 31% के हिसाब से कंपनी ने पैट में यहाँ पे ग्रोथ दिखाई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे।
और जब इनको कंपनी को पूछा गया कि ये तो ठीक है, दैट इज दिस इज द पास्ट, बट व्हाट अबाउट द फ्यूचर, फ्यूचर में क्या ऐसी चीज है जो आपको डिफरेंशिएट करती है कि आप आपके बाकी के कंपटीटर जो है वो उनसे अलग कैसे। सो दोस्तों उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया चीज लगी मुझे जो कि फ्यूचर है, जिसके हम कहते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी, डाटा सेंटर या फिर सेमीकंडक्टर, दिस इज द फ्यूचर ऑफ द इंडस्ट्री। और उसी में यहाँ पे कंपनी ने अभी टारगेट कर रही है कि नए नए एरियाज में अभी कंपनी कैटर करने जा रही है। देखिए यहाँ पे कह सकते हैं आवर न्यू ग्रोथ एरियाज द नेक्स्ट 5 years शाल बी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, डाटा सेंटर एंड रिन्यूएबल एनर्जी सर्विसेज। सो दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी हमें पता है कि बहुत सारे जो यहाँ पे पावर प्लांट रहते हैं या फिर रिन्यूएबल के जो पार्क रहते हैं वहाँ से केबल जो पावर है वहाँ तक स्टोर करने से यहाँ तक जो कस्टमर है उनको पहुँचाने तक और केबल नेटवर्क का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। सिमिलरली डाटा सेंटर का बहुत योगदान होने वाला है और सिमिलरली यहाँ पे सेमीकंडक्टर के लिए उसके लिए भी केबल की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। सो कंपनी क्या करना चाह रही है जो कि फ्यूचर है उसको उसके लिए बहुत ही यहाँ पे जो कंपनी है वो ग्रोथ के हिसाब से देख रही है और उसी लिए बहुत ही यहाँ पे पोटेंशियली लग रहा है। दोस्तों बेसिकली अगर केबल इंडस्ट्री में देखेंगे ना, रॉ मटेरियल की जो मैक्सिमम प्राइसेस रहती है वो कॉपर की प्राइसेस रहती है और अगर यहाँ पे कॉपर एक कमोडिटी और उसके प्राइसेस अगर बढ़ गए ना तो हो सकता है इनके मार्जिन के ऊपर प्रेशर आता है। सो दोस्तों जैसे कि आपने देखा पॉलीकैब ने देखा, केआई में देखा, उसके साथ फिनोलेक्स में देखा, जैसे उनका वॉल्यूम तो बढ़ा है लेकिन यहाँ पे कॉपर के प्राइसेस बढ़ने की वजह से यहाँ पे उनका मार्जिन पे यहाँ पे प्रेशर आया है, उसके वजह से डाउनलाइन इंपैक्टेड हुआ है। लेकिन कंपनी क्या कहती है जो भी अगर हमारे रॉ मटेरियल में अगर यहाँ पे आते हैं वी आर डिसिप्लिन देन द वी री रेटिंग, यहाँ पे कंपनी क्या कह रही थी कमोडिटी प्राइसेस भी बढ़ गए तो हम यहाँ पे उसको कस्टमर को मैक्सिमम टाइम यहाँ पे पास ऑन कर रहे हैं। यानी अगर आपके कमोडिटी प्राइसेस जो है 20% से बढ़ गए, हम 20% से हमारे जो माल है ना उसके प्राइसेस बढ़ाएंगे, हम आगे वाले कस्टमर का जो है ना उसके प्राइसेस बढ़ाएंगे। उसके वजह से क्या होगा, उनके मार्जिन के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा। और यही दर्शाता है दोस्तों इसके पिछले अगर 4-5 साल से देखेंगे ना इनके 10% के मार्जिन जो वो कॉन्स्टेंट है और इनका कहना है कि B2B बिजनेस में इतना मार्जिन जो है वो सस्टेन कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। अगर आप कहेंगे कि हम 14-15% तक मार्जिन लेके आए तो ये पॉसिबल नहीं है। मतलब इनका कहना क्या है, ऑनेस्टली कह रहे हैं कि हम 11% के मार्जिन से ग्रो करेंगे और हम वॉल्यूम पे गेन खेलेंगे। मतलब क्या है, नए नए सेक्टर में एंटर करेंगे, नए नए जगह पे जाएंगे और वॉल्यूम जैसे ही हमारा बढ़ेगा, ऑलरेडी मार्जिन तो हमारे स्टेबल है ही, हम मार्जिन का जो है वो पास ऑन तो करते ही है, लेकिन हम यहाँ पे वॉल्यूम की गेम खेलेंगे और जिसके वजह से हम यहाँ पे जैसे कि 20-21% की CAGR से यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखा है वो आगे भी कंपनी इसी तरह का परफॉर्मेंस दिखाती रहेगी। दोस्तों जैसे कि हमने कहा कि कंपनी जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी, डाटा सेंटर और सेमीकंडक्टर में यहाँ पे एंटर करने जा रही है। और यहाँ पे देखेंगे तो उनका क्या कहना है कि ऑलरेडी उन्होंने सोलर केबल्स के जो है वो ट्रायल्स वगैरह चालू कर दिए और बची हुई जो सेमीकंडक्टर एंड जो डाटा सेंटर है वो नेक्स्ट ग्रोथ सेंटर है हमारे लिए और उसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। लेकिन जो उसमें से किस तरह की ग्रोथ आएगी ना वो अभी बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम जैसे कह रहे हैं कि जो सेमीकंडक्टर स्टेज है या फिर डाटा सेंटर है वो इनिशियल स्टेज में, वो आगे जाके कितना ग्रो करेगा उस हिसाब से ये कंपनी जो है कितना ग्रो करेगी या फिर उसका शेयर जो है वो कितना ग्रो करेगा ये डिपेंड करता है। उसके लिए दैट विल बी टेक सम टाइम, बट रिन्यूएबल सोलर केबल टेस्ट ऑलरेडी डन, मतलब इसका टेस्टिंग ऑलरेडी हुआ है और रिन्यूएबल से बहुत बढ़िया रेवेन्यू आने की आसार है। दोस्तों कैश यूटिलाइजेशन इज द वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हेन यू आर रनिंग द कंपनी। सो इनका क्या कहना है कि आपके पास जो कैश पड़ा है ना 100 करोड़ की कैश बुक आपके पास है उसमें आप ऐसे यूटिलाइजेशन करेंगे। तो इन्होंने कहा है कि 1/3 जो है वो बेसिकली हमारे मार्जिन यानी एलसी के लिए जो लगता है, जब आप कोई माल खरीदी करते हो या फिर बाय करते हो तो उसके लिए आपको एलसी का कुछ अमाउंट जो है वहां पे ब्लॉक करना पड़ता है, वो 1/3 हो गया। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे तो उन्होंने कहा है कि यहाँ पे कैपेक्स के लिए 1/3 लगाएंगे, यानी 35-40 करोड़ का यहाँ पे आने वाले यहाँ पे फाइनेंशियल 2026 में यहाँ पे कैपेक्स होगा एंड बैलेंस 1/3 विल भी यहाँ पे वर्किंग कैपिटल का लगता है वो यहाँ पे जो है वो नीड फुलफिल करने के लिए वो लगने वाला है। सो इन सभी सिनेरियो से हमें एक बात पता चलती है कि कंपनी की फ्यूचर आउटलुक जो है वो बहुत ही स्ट्रांग है। कंपनी जो है वो अपना पाथ बनाए रखी है और उसको पता है कि कहाँ जाना है और क्या फ्यूचर है। लेकिन दोस्तों अगर कंपनी के यहाँ पे फाइनेंसेस की बात करेंगे, स्मॉल कैप अभी एक स्मॉल कैप कंपनी है, ROCE देखेंगे तो बहुत ही डिसेंट है, लेकिन पी यहाँ पे थोड़ा सा ओवर वैल्यूड लग रहा है, जो कि पी वैल्यू हमें यहाँ पे इंडिकेट करता है कि यहाँ पे ये समय अभी नहीं है। अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हो इसमें कम से कम 10-20% की अगर करेक्शन होती है तो आप इसके बारे में सोच सकते हो।
दूसरी बात दोस्तों, डेब्ट टू इक्विटी कंपनी ने अच्छा मैनेजेबल बना के रखा है। और अगर इसमें और चीज़ें अगर देखेंगे तो कंपनी का यहाँ पे इन्वेस्टर पैटर्न में देखेंगे ना, कुछ चेंजेस यहाँ पे वो है। देखिए यहाँ पे प्रमोटर जो है वो अराउंड 74 से 68% तक आया है। और एफ ने देखेंगे तो एफ ने भी एंट्री लिए हुए है, और वो भी यहाँ पे कंपनी का परफॉर्मेंस टेस्ट कर रहे हैं, उस हिसाब से अपने जो एलोकेशन उसमें चेंज करेंगे। डीआईएस ने अपना एलोकेशन धीरे धीरे बढ़ाना चालू किया है, जो कि अराउंड 2% तक लेके आए, और पब्लिक भी अराउंड यहाँ पे 29 to 30% है। सो दोस्तों, एक मुझे लग रहा है कि ये एक ग्रोथ ओरिएंटेड स्मॉल कैप स्टॉक वायर इंडस्ट्रीज का लीडर मैं कहूंगा, जो कि जैसे मैं कहता हूं ना, ये एक रेस है केबल इंडस्ट्री में। अगर रेस के हिसाब से देखा जाए ना, वो इसने अगर पॉलीकॉप को पीछे छोड़ा है, केईए को पीछे छोड़ा है, फिनोलेक्स को पीछे छोड़ा है, और बाकी के जो प्लेयर्स है यानी यहाँ पे जो घोड़े हैं उनको पीछे छोड़ते हुए ये कंपनी आगे दौड़ रही है। और उसी वजह से इस टाइप के रिटर्न्स, जैसे कि हमने देखा पिछले 5 साल से 100% के रिटर्न्स ये कंपनी दे रही है। यानी अगर कोई अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है, वो अगर गाइडेंस अच्छा दे रहा है, उसके फ्यूचर प्लान्स अच्छे, कैपेक्स अच्छे, तो जरूर इसके बारे में हमें आगे स्टडी करने की जरूरत है। ना कि आगे स्टडी करने की जरूरत है, उसको कंटिन्यूसली ट्रैक करने की जरूरत है। हाँ, कंपनी कह रही है यहाँ पे सेमीकंडक्टर में जाएगी, यहाँ पे डाटा सेंटर में जाएगी, यहाँ पे सोलर एनर्जी में जाएगी, लेकिन जा रही है क्या? अगर जा रही है तो उसका मार्केट शेयर कितना आ रहा है? अगर मार्केट शेयर आ रहा है तो उससे मार्जिन में कुछ एक्सपेंशन मिलने की पॉसिबिलिटीज है क्या? इन सभी के बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत है, यहाँ पे ट्रैक करने की जरूरत है। सो दोस्तों, मिलेंगे ऐसे ही नए वीडियो में, क्योंकि ऐसे अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक हमेशा डिस्कस करते रहते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।